पीका एक्ट कानून, सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दी। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी जिसे सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। असम्बलियों का हज़फ शुदा मवाद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं हो सकेगा। इस्लाम मुखालिफ, कौमी सलामती या मुल्की दिफा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। फोर्सेस के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, ब्लैकमेलिंग, जराइम या दहशत गर्दी की हौसला अफजाई पर भी कानून हरकत में आएगा। तौहीन अदालत और गैर अखलाकी मवाद समेत 16 अक़साम के कॉन्टेंट पर पकड़ होगी। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाहा, AI, रियल एस्टेट, तमन्नाई और मादनियात समेत अहम शोबों में दिलचस्पी जाहिर कर दी। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वक्त के सरबराह जेंट्री बीच का कहना है कि सदर ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात के लिए नहीं कारोबार के लिए पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी से 30 मंजिला इमारत 1 माह में तामीर हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात, पाकिस्तान की सरमायाकारी की इस्तेदाद और इक्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। अमेरिकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। जो बाइडेन इंतजामिया का पाकिस्तान से 4 साल तक रवा सलूक नामुनासिब था। जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा रिचर्ड ग्रेनियल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनियल ने पाकिस्तान से मुताल्लिक बात अपनी समझ के मुताबिक कही है। अमेरिका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत में ज़हनी हम आहंगी है। क्या मुज़ाकरात का बंद दरवाज़ा खुलेगा? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, नूर आलम भी मौजूद थे। क्या PTI हुकूमत के मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में, ये हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही बता सकती है। स्पीकर का जवाब। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो मुतालबात का जवाब देती। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। आजकल मुल्क में ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि गलत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सवाल पूछें तो सोशल मीडिया पर कहा जाता है इन जजेस का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सोशल मीडिया की तो बात ना करें, वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। वज़ारत दिफा के वकील की कल 1.5 घंटे में दलाल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। जेल में जो इंसान होता है तो उसकी इस्लाह के लिए बड़ी जबरदस्त जगह है। चीज के अंदर पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आपने निकालना है और उसके ऊपर आपने वर्क करना है। और किसी भी नेगेटिव इंसान के अंदर पॉजिटिव करने के लिए जरूरी कि उसको बेहतरीन माहौल मिले। एक बुरे माहौल से भी वो एक बेहतर माहौल पे निकाल सकता है। मेरा ये पैगाम होगा कि आप राय कायम ना किया करें, सोच समझ के तसल्ली के साथ कोई भी राय कायम आप करते हैं, क्योंकि राय कायम करना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसमें हर एंगल को आप देखा करें। जेल में मौजूद तमाम कैदीन मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इस्लाह है। बगैर किसी वजह मुकदमात ताखीर का शिकार होते हैं। FIA और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़े तबादले। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदों से हटा दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो करने का फैसला। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का प्लान। इजाजत के लिए DC को दरखास्त दे दी गई। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की ज़िलाई तंजीमों का इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने सदारत की।
इस्लामाबाद का एक और मंसूबा तेज रफ्तारी से तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं इस्लामाबाद शहर में ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। मंसूबे का दायरा-कार बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। कहती हैं रिंग रोड की तकमील से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में इंटर के 25,000 फेल तलबा के पास होने का इम्कान बढ़ गया। वज़ीर तालीम ने डॉक्टर सर्वेश लोधी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 12 फरवरी को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं तलबा से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। चीनी साल नौ पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाक चीन आईनी दोस्ती मजबूत बनाने की अज़म का यादा। खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। आसिफ अली जरदारी ने सीपैक आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अवामी जमहूरिया चीन के नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है, कोई ज़िक्र नहीं पहुँचा सकता। गवर्नर की पंजाब असम्बली से पास होने वाले 12 बिलों की मंजूरी। पतंगबाजी की पंजाब हुमानत तरमीमी बिल 2025 मंजूर। पंजाब मुतबादिल तनाज़ा हल तरमीमी बिल। मुजरमों का प्रोबेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। कराची को भिखारियों से पाक करें। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहर भर के किसी सिग्नल पर कोई भिखारी मौजूद ना हो। ख्वाजा सरा भिखारी बच्चे, खवातीन और मर्द कोई सिग्नल पर ना मिले। भिखारी शहरियों को हिरासा करते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। शहरी ने पेशावर भिखारियों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी बेंच से रुजू किया था। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज की गजा में एम्बुलेंस पर फायरिंग, एक बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 48 लाशें बरामद। गजा में 15 माह बाद बेसरो सामान फलस्तीनी तबाहशुदा घरों को लौट रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात। अमरीकी बहरिया ने अपने फौजियों को डीप सीक ऐप के इस्तेमाल से रोक दिया। चीनी AI स्टार्टअप के आने के बाद मीडिया की मार्केट वैल्यू में $600 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी डीप सीक को अमरीका के लिए खतरा करार दे चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि गजा ने सिहयूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हथियारों से लैस सिहयूनी हुकूमत को अमरीकी हिमायत के बावजूद गजा में जंग बंद करना पड़ी। ये मज़ाहमत का कमाल है कि गजा ने इसराइल को नाको चने चबा दिए। भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से अमवात की तादाद 30 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में लगे बैरियर्स टूटकर हुजूम पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा रात 2 बजे के करीब पेश आया। 13 जनवरी से जारी मेले में दुनिया भर से लाखों अफराद मजहबी रसूमात अदा कर चुके हैं।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पेविलियन, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क का भी मुशाहिदा। चेयरमैन पीसीबी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, मेगा इवेंट के शानदार इनाकात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। अमेरिका नहीं जाऊंगी। कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई अमेरिकी खातून का वापस जाने से इनकार। अमेरिकी खातून की कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। अमेरिकी कौंसल खाने के हुक्काम से मुलाकात भी रायगा। अमेरिकी खातून लड़के के घर पहुंच गई।